लेकिन सैयारा फिल्म तो ये समझ लीजिए, सैयारा फिल्म कोई फिल्म नहीं थी। जैसे कि प्रकार से प्रमोशन जिस प्रकार से मोदी जी का होता है पूरे देश में जाकर, देश के जाहिल युवाओं को जो मतलब पेटीएम पे चलने वाले युवा हैं, दो कौड़ी के जिनकी कोई औकात नहीं है, प्यार मोहब्बत में दीवाने रहते हैं, चर्ची रहते हैं, खाना खराब रहते हैं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनको खरीदा गया और उसके बाद नमस्कार, एन भारत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नकुल चतुर्वेदी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा। आज चर्चा होगी उस ट्रेंड पर जो ट्रेंड या तो हमारे देश को भ्रमित कर रहा है या हमारे देश की युवा पीढ़ी को किसी दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सैयारा मूवी और उसमें आ रहे ट्रेंड को लेकर, सैयारा की चर्चाओं को लेकर, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज शाकाल बाबा से बात होगी। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। सैयारा मूवी आई, हमने देखा हॉल में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक दूसरे से चिपक कर मातम मना रहे हैं। क्या मानते हैं आप इसे? ये क्या स्ट्रेटेजी थी या वाकई में इस फिल्म में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं घट गई? देखिए नकुल जी, मैं बताऊं, वास्तव में दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ फिल्में और नाटक परोसे जाते हैं, वो कोई ना कोई कहानी कहते हैं, समाज में एक मैसेज देते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सिनेमा घर हो, वो पूरी तरीके से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सैयारा तो अभी सामने आई है, उससे पहले जितने भी जो नाटक हैं, सास भी कभी बहू थी और ऐसे जो नाटक, असामाजिक नाटक आते हैं, आप उसमें देखो, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। एक घर के अंदर एक पति के चार लड़कियों के साथ अफेयर, या एक लड़की है, एक औरत है, उसके परिवार में दो चार पति होते हैं। तो ये सभ्यता संस्कृति जो हमें परोसी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सैयारा फिल्म तो ये समझ लीजिए, सैयारा फिल्म कोई फिल्म नहीं थी। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं ना, तो जो आप देखते हैं, अगर आज भी इस देश के अंदर देखो तो भारत का जो है तिरंगा झंडा आपको अमूमन मिलेगा नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त को मिलेगा। लेकिन अब विदेश में जब जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो पूरे देश का जो भारतीय झंडा है, ये समझ में पूरा जैसे ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड या यूएसए या लंदन में पूरे देश के तिरंगे झंडे को लेकर प्रधानमंत्री के लिए स्वागत में लगे रहते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री है देश के मोदी जी हैं, पूरा देश का जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चल रही, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, आईटी और सिस्टम के तहत चल रही। तो उस प्रकार से प्रमोशन जिस प्रकार से मोदी जी का होता है पूरे देश में जाके, सैयारा भी एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयार की एक फिल्म, जिसके लिए जो मतलब एक जो मीडिया का बहुत अच्छा प्लानिंग की गई कि किस तरीके से देश के जाहिल युवाओं को जो मतलब पेटीएम पे चलने वाले युवा हैं, दो कौड़ी के जिनकी कोई औकात नहीं है, प्यार मोहब्बत में दीवाने रहते हैं, चर्ची रहते हैं, खाना खराब रहते हैं, जो युवा जिनकी कोई औकात नहीं, ना शिक्षा, ना राजनीतिक, ना सामाजिक कोई स्तर नहीं होता, पूरे देश में एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनको खरीदा गया। और उसके बाद उनके क्या किया गया कि वो पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छे रोने की एक्टिंग करेगा, ड्रामे की एक्टिंग करे जाएगा, तो उसे प्रोड्यूसर जो है, सैयारा का डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसे सम्मानित करेगा। ऐसा लगता है कि सैयारा फिल्म को देखकर ऐसी स्थिति लग रही थी। बिल्कुल। अब अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, समझेंगे, तो फिल्म कल मैं भी देख कर आया हूँ। अब फिल्म देखने में मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मैं इस बात को ये समझना चाहता था कि जो लोग रो रहे हैं उनके रोने की वजह क्या है, जो लोग हॉल में बैठकर रील बना रहे हैं इसकी वजह क्या है, क्या सैयारा में वाकई ऐसा कुछ है? तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कोई वहाँ पर रोता हुआ दिखाई दिया, ना किसी ने ऐसा कुछ किया। दूसरा, इसी मुद्दे पर, इसी फिल्म के एक सेगमेंट पर मेरी नज़र गई, वो था हीरो की एंट्री। हीरो की एंट्री होती है, वो हाथ में चरस की सिगरेट या कुछ अलग तरीके की सिगरेट के हाथ में, छपरी टाइप का उठाई तरीका, छपरी टाइप, वो रोल मॉडल है। वो जलाता है उसे और उसका अपनी बाइक स्टार्ट करता है, फूं 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 करते हुए, जैसे हमारे यहाँ बताया जाता है कि उठाई गिरे लोफर कहा जाएगा, जिन्हें वो रोल मॉडल है। तो वो रोल मॉडल उस फिल्म में बना दिया गया। तो अब सोचिए हमारे देश में क्या होगा। अभी देखिए, मतलब जो लोफर, छपरी, जो आधे कपड़े पहन के, फटी हुई जीन्स पहन कर घूम रहा होगा, तो उसे जो सभ्य समाज के लोग छपरी कहेंगे, टपरी कहेंगे, लेकिन उसे रोल मॉडल कहा जा रहा है। तो बड़ी अजीब व्यवस्था जो है इस देश में चल रही है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ नहीं, मतलब मैंने देखिए, अगर नकुल जी मेरा ही मन करा कि बड़ी रोने पीटने की, मैंने देखा कि लोग रो रहे हैं, अपना मोबाइल तोड़ रहे हैं, मैंने फिल्म देखी पूरी तरीके से, मेरा तो मन कर रहा था मैं टीवी तोड़ दूं या स्क्रीन का पर्दा फाड़ दूं।
कोई रोने वाली, मेरा भी मन था तो मैं रो बहुत सारी, हम बड़े मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग से मानते हैं, लेकिन बहुत सी फिल्में होती हैं भाई, कहीं ना कहीं इमोशनल कर देती हैं। भाई आप ये देखिए, DDL थी या कयामत से कयामत थी, ये बहुत सारी प्यार की मूवी आई थी वास्तव में, जिसमें प्यार को दर्शाया जाता है सलीके से। लेकिन यहाँ पर क्या तस्वीर दी जा रही है, सैयारा कोई फिल्म ही नहीं है, फिल्म ही नहीं। ये सिर्फ एक ये जो एक्टिंग के लिए जो फिल्म में जो कलाकार जो एक्टिंग कर रहे थे, उससे बड़े कलाकार ना जो टीवी सीरियल जो देख रहे थे, जो फिल्मों में जो बैठे हुए जो देख रहे थे, वो बड़े कलाकार हैं। वो वास्तव में सैयारा फिल्म को हिट करने वाले ये दोनों हीरो हीरोइन नहीं है, उस फिल्म को सैयारा को हिट करने वाले वो लोग हैं जो टीवी फिल्म देखते हुए रो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, फोड़ के मोबाइल फोड़ रहे हैं, वो भले मोबाइल में बैटरी ना हो, चल ना रहा हो, लेकिन वो रील बना रहे हैं, बैटरी तोड़ते हुए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पागल हो रहे हैं। मैं चाहते हैं सैयारा का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, हो सकता है कि वो टपोरियों को, उन छिछोरों को, वो लड़का हो या लड़की हो, उनको कहीं ना कहीं सैयारा के बाद कोई अय्यारा कय्यारा कोई फिल्म बने, उनमें रोल मॉडल मिल जाए। ये हालात हैं। तो क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि पहले भी आरोप लगते रहे फिल्म इंडस्ट्री पर कि जनरेशन को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, आज तक बाबा ऐसा क्यों नहीं हुआ किसी बॉलीवुड फिल्म में कि एक शरीफ लड़का हीरो बनाया जाए, जो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता हो, जो लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता हो, जो लोगों से लड़ता ना हो। ऐसे किसी भी आदमी को आज तक किसी भी फिल्म में हीरो क्यों नहीं बनाया? देखिए वास्तव में ये तो जैसे होता है ना, किसी व्यवस्था पे एक परिवार का पूरा वो वर्चस्व रहता है, तो इस तरीके से कुछ परिवार हैं। अब आप देखो परिवार की बात है, बहुत सारे अगर आप देखो, अगर किसी हीरो पे अगर हाथ नहीं है तो बर्बाद हो जाता है। जैसे आप देखिए विवेक राय था शायद, विवेक राय की कहीं ना कहीं सलमान के साथ कहीं ना कुछ वो हो गई, तो उसे वो टिकने नहीं दिया। तो ये इस देश के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक वर्चस्व है, कुछ परिवार कुछ खानदानों का है, वो अगर चाहेंगे तो वो उसे हीरो बना सकते हैं। उस हीरोइन को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ सकता है, उनके नियम कायदे कानून के हिसाब से। अगर वो हीरोइन नहीं चलेगी या हीरो नहीं चलेगा तो हिट भी नहीं हो सकता। मतलब जो परोसा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है ना, वो कुछ लोगों के माध्यम से, वरना इस देश के अंदर एक से एक टैलेंट पड़ा हुआ, एक से मतलब मॉडल पड़े हुए, एक से एक हीरो हीरोइन पड़े हुए हैं, लेकिन वो पर्दे के सामने नहीं आते। तो सैयारा मूवी जो है वो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री लगातार दिग्भ्रमित करती आई है युवाओं को, गुंडों को रोल मॉडल बनाती आई है, बदमाशों को रोल मॉडल के रूप में पेश करती आई है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण है सैयारा पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने इस मुद्दे पर बहुत बारीकी से आपने जो शोध किया है वो शोध आपने देश के सामने रखा। मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को भी ये बात समझ आएगी कि ऐसी पिक्चर जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसे देखकर अगर आप बावले हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, तो समझो आपका जो विवेक है वो शून्य हो चुका है। देखिए जिस प्रकार से मतलब हम फिल्म की चर्चा कर रहे थे, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रमोशन हो रहा है, लोग देखने जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं, इस पर तो चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन क्या है, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, सत्य को सत्य दिखाना, झूठ को झूठ दिखाना। तो हमारा मकसद यही है, अपने मीडिया के माध्यम से सत्य को सत्य और झूठ को झूठ आपके सामने पेश करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बने रहिए आइन भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार। सैयारा फिल्म तो ये समझ लीजिए, सैयारा फिल्म कोई फिल्म नहीं थी। जैसे कि प्रकार से प्रमोशन जिस प्रकार से मोदी जी का होता है पूरे देश में जाकर, देश के जाहिल युवाओं को जो मतलब पेटीएम पे चलने वाले युवाएं हैं, 2 कौड़ी के, जिनकी कोई औकात नहीं है, प्यार मोहब्बत में दीवाने रहते हैं, चर्ची रहते हैं, खाना खराब रहते हैं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनको खरीदा गया और उसके बाद